दोस्तों ये जो खबर आई है ये सुन लीजिए। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला युद्ध रोक दिया है, दुनिया को हिला देने वाला कदम। पर क्या ये हमारे लिए जीत है? नहीं, हमें सोचना होगा, हमें पूछना होगा क्यों हमें हमेशा किनारे पर खड़ा होना पड़ता है। ये बर्दाश्त नहीं होता। हमारी आवाज कब तक दबेगी? अल्लाह भाई साइड पे हो जा, रास्ते में लड़ना शुरू कर देता। मेरे जनता को घास नहीं मिल रहा, इनकी लड़ाई नहीं खत्म हो रही। कैसे है फालतू की दुनिया में स्वागत है। कल व्हाट्सएप चैनल पर मेरे भाइयों ने ईरान के वीडियो पर ज्यादा वोट दिए और मैं आज ईरान पर वीडियो ले आया। तो जिन भाइयों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। इन फनी वीडियो के अलावा आपको व्हाट्सएप पर भी फनी वीडियो देखने को मिलेगी और डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो का लिंक है। जिन भाइयों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा वो भी वीडियो देख लेना, बहुत ही मजा आएगा। तो आज हम ईरान वर्सेस अमेरिका इसराइल के मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो देखिए कि किस किस कंट्री ने क्या क्या मार्का मारा। इन तीन कंट्री के अलावा कुछ कंट्री ऐसे थे कि जब ईरान इसराइल को मारता था तो दर्द किसी और मुल्क को हो रहा था और कुछ कंट्री खुल के ईरान की सपोर्ट में थी। तो इस वीडियो में हमें साफ का पता चलेगा। तो जैसा कि मेरे भाई जानते हैं कि सीज फायर हो चुका है और जंग बंदी हो गई है। तो ट्रंप की कोशिश थी कि सीज फायर भी हो जाए और मेरा नाम भी ना कि मैंने हार तस्लीम की है, इसलिए बेचारा धमकियां भी दे रहा था और लड़ना भी नहीं चाह रहा था। और जब पाकिस्तान ने सुलह करा दी तो ट्रंप साहब कहते हैं वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना एक कान के नीचे मारता तो 32 हाथ में आ जाती। ईरान अमेरिका की सुलह कराने पर पाकिस्तान की इतनी शौकी बन गई है, वो पाकिस्तान के पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं। अब तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भी फखर हो रहा है। जिनके पासपोर्ट पर जाले लग गए थे उन्होंने भी भाई पासपोर्ट बाहर निकाल लिए। और इंडिया की भाई ऐसे बड़ी बड़ी है कि दर्जे में कहता है कि भाई ऐसी चीजें हम नहीं सी सकते। पहले ईरान ने फादरलैंड को पहला, अब भी अंधभक्तों की जली और अब पाकिस्तान ने सुलह करा दी। तो अब इनकी जलने के बाद दुआएं नहीं रुक रहा। लेकिन इंडिया वालों के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंडिया वालों को क्या लगता है कि मोदी ने कोई भी जंग में अपना किरदार अदा नहीं किया? ये सब झूठ है। मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो, उसमें मेन रोल तो था ही मोदी का। ये जरा गौर फरमाए। भाई पहले लड़ना बंद करो और चलो चाय पियो। The tea is fantastic. अमेरिकन ईरान को धमकी लगाए कि स्टेट ऑफ हार्मस खोल दिया जाए और ईरान कहते हैं हमसे चाबी गुम हो गई। और अब अमेरिका की हालत ये है। चाबी कहाँ है? ये वार चल रहा है। और दोस्तों शादी के कुछ दिन बाद अगर औरत विधवा हो जाए ना तो उसका दर्द वही औरत ही समझ सकती है। और ऐसी सिचुएशन में आकर अगर कोई उससे शादी करता है तो दुनिया का सबसे बड़ा एहसान होगा। जिन भाइयों को मेरी बात की समझ नहीं आई उनको मैं वीडियो दिखाऊंगा एग्जाम्पल के तौर पर। ये जी अब मेरा क्या होगा, मुझे कौन अपनाएगा? भाभी टेंशन मत लो, ट्रम्प भैया है ना। मेरी जान, मैं तुझे अपनाऊंगा, मैं करवाऊंगा तुझसे शादी। और इंडियन मीडिया अपने पिछवाड़े को सेक कर पाकिस्तान की ना चाहते हुए तारीफ करते हुए। कैसा देश है भाई, हम तो कभी कभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि वो बिरयानी भी क्या खाता है वाशिंगटन में, फैसिलिटेटर भी हो जाता है, बम भी मारता है, टेररिस्ट भी एक्टिविटी भी करता है और मुज़ाकरात भी करवाता है। दोस्तों अच्छा हुआ पाकिस्तान ने जंग रुकवा दी, वरना ट्रंप ने ऐसी वार्निंग दी थी ईरान को, अगर पाकिस्तान ना होता तो कुछ ये हो जाना था। ट्रंप ने ईरान से कहा मैं तुम्हें 48 घंटे का अल्टीमेटम देता हूँ, उसके बाद मैं ईरान को फिनिश कर दूंगा। तो ईरान का जवाब आया तेरे बस की बात नहीं है, बाप को भेज। तो फिर अमेरिका का जवाब आया ठीक है 1 हफ्ता और ले लो। वो अलग ही लेवल का बंदा था। जिस तरह शहबाज शरीफ ने जंग रोकने में अपना अहम किरदार अदा किया, इस तरह मोदी ने भी इसराइल के मजलूमों पर अपना अहम किरदार पेश किया। उसने वहाँ के लोगों की ऐसे मदद की। रिक्शा कुमार से जब पूछा गया कि भाई ईरान की जंग हो रही है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, तो इस भाई साहब ने क्या ही सुनहरी अल्फाज पेश किए। इस रिक्शे ने कहा मुझे पता भी नहीं है, ये मुझे कुछ पता ही नहीं है। हमारे लिए तो
फिलहाल तो सिनेमा है। आपको आपके अब्बू का पता है? चलो बताओ कौन थे वो? मेरे फादर रेसलर थे। झूठ झूठ झूठ, सही बताओ। मेरे फादर आर्मी में थे। ये भी झूठ है, मुझे सही बताओ कौन थे आपके अब्बू? माय फादर वाज एन अकाउंटेंट। वो अलग ही लेवल का बंदा था। जिस रिक्शे को अपने पिता का नहीं पता, जंग का उसको स्वाहा पता होगा। दरअसल इसका अब्बू मोदी है, सारा दिन उसके चाटता है, लेकिन टीवी के सामने नहीं बता सकता ना। जाहिर बात है, अगर ये बता देता कि हाँ मुझे जंग का पता है, तो फिर अगला सवाल इससे ये होना था कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए अब्बू मोदी ने मना किया था। अब्बू ने कहा कि आजकल मीडिया से दूर रहना है और जो अब्बू का हुक्म हो जाए इस रिक्शे ने वही रिक्शा चलाना है। क्या मुल्क भाई समझ से बाहर है। पहले IMF से लोन लिया, फिर UAE को $3.5 बिलियन उसका पुराना लोन वापस किया। इसी दौरान UN इसराइल ईरान वॉर के दरमियान मीडिएशन भी कर रहा और आज सीज फायर भी करवा दी। अफगानिस्तान में भी इसका एक्शन चल रहा और चाइना के साथ मिलकर वहां भी सीज फायर की बातें कर रहा। एक तरफ ग्लोबल पीस मेकर बन गया तो दूसरी तरफ ईरान के साथ खड़ा नजर आया। फिर वही पाकिस्तान सऊदी पर ईरानी हमलों की मजम्मत भी कर रहा है, समझ से बाहर चीजें कर रहा है। जितने पाकिस्तान के अंदर खुशी मनाई जा रही है, उतनी हमारे पड़ोस में जलन हो रही है। कहीं उस जलन से इनको खारिज ना हो जाए और फिर उस खारिज को दूर करने के लिए उन्होंने थाली बजानी है, मंदिर के घंटे बजाने हैं, पीपे पराते बट्टर सब बजाएंगे। लेकिन पाकिस्तान वाली खारिज ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अटैक हो जाए, दौरा पड़ जाए, शुगर हो जाए, पेट निकल आए, पथरी हो जाए, भाई सब बर्दाश्त है, लेकिन पाकिस्तान की वजह से होने वाली खारिज बर्दाश्त नहीं। हेलो, पाकिस्तान ने वार रुकवा दी पापा। हमारे विश्वगुरु मोदी जी युद्ध नहीं रुकवा पाए पापा। हम अंधभक्त अब कैसे मुंह दिखा पाएंगे पापा? भाई ट्रम्प के ट्वीट के रिप्लाई देने वाले बंदे को बदला जाए, ये बंदा ईरान का नहीं हो सकता। मुझे लगता है रिप्लाई देने के लिए पाकिस्तान के स्टेट ट्रम्प से रब्ता किया इन्होंने। ट्रम्प कहता है कि रात 8 बजे आपके लिए बहुत बुरा टाइम होने वाला है। आगे से ईरान का रिप्लाई आता है 8 बजे टाइम ठीक नहीं है, आप 1 या 2 बजे का रख लें अगर हो सके तो। सीज फायर करते हुए ट्रम्प ने इतना बड़ा भाषण दे दिया, बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए सीज फायर खुद किया और कह रहा है कि पाकिस्तान की वजह से हमने सीज फायर कर दिया, वरना ईरान के लिए बहुत बुरा होने वाला था। मतलब ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि किसी के कहने पर हमने जंग रोकी है। और ईरान ने इसके जवाब में 4 लफ्ज लिखते हुए कहा कि ठीक है बेटा, आइंदा से ख्याल रखना। वेरी गुड, मोदी सिलेक्ट हो गया, अब शादियों पर ये मांगा करेगा। पड़ोसियों, हम आपका दुख समझ सकते हैं, हमारा पास चलता तो हम आपको आगे कर देते, लेकिन हमें मजबूरी है। आपकी इस तरह से जलती देखकर बड़ी मुश्किल से खुशी फील होती है, जिस तरह से इंडिया के इस जनरल की फट रही है। टॉक्स लाइकली इन पाकिस्तान, वहां में लीड, वहां से वाइस प्रेसिडेंट आएगा पाकिस्तान में, आर्मी हेडक्वार्टर में बातचीत होगी, टेबल पे बैठा हो, और हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? पाकिस्तान का कद छोटा होना चाहिए सिंदूर के बाद या बड़ा हो? क्या हुआ? ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ो, और हमारे लिए, मेरे लिए तो बड़ी है, मतलब आई कांट डाइजेस्ट दिस कि पाकिस्तान मीडिएट करेगा, यूएस वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आएगा। इंडिया वालों, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, आप अपनी तरक्की पर फोकस रखें। आपकी सिविक सेंस भी काफी हद तक बेहतर हो चुकी है। अपने बाबा को कहो कि कोई दाम शुभ कर दे, वो जो मुर्दों का जिंदा करते हैं, टूटी हुई हड्डियां भी जोड़ते हैं, कम से कम आपके बाबे जी जंगी रुकवा देते। एक स्वघोषित विश्व गुरु चुनाई खेलता रह गया और वहाँ पाकिस्तान पूरे दुनिया का विश्व गुरु बन गया। मतलब देख रहे हो, ट्रम्प ने घोषणा करी कि 8 बजे तक एक देश खत्म हो जाएगा और 8 बजे के ठीक 10 मिनट पहले पाकिस्तान वहां पे मेडिएटर का काम कर रहा है। उसने विश्व युद्ध रुकवा दिया भाई। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सिर्फ सुना था, अब देख भी लिया। लेकिन हमारा विश्व गुरु भी कम नहीं है, अभी चुनाव में व्यस्त है, वरना कब का चीज फायर करवा दिए होते। ठीक है, और जंगे तो दोस्तों फिर रोज का काम है, वो तो होती रहेंगी। आप जरा ये गाना सुने और देख के ये गाना कैसे कैसे लोगों पर असर कर रहा है। ये बेकरारी हाय सालमा, वो अलग ही लेवल का बंदा था।